हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, जो हमने हिंदी व्याकरण की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना कारक का। और लास्ट क्लास में हमने क्रिया को कवर किया था। गाइस, पिछली वीडियोस को ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक कारक क्या होते हैं? ये क्या है, ऐसे शब्द होते हैं जो क्या है, संबंध बताते हैं। अब वो बताते किसका संबंध बताते हैं? ये कर्ता का, क्रिया का और कर्म का संबंध बताते हैं। अब आप पूछोगे क्रिया क्या होती है। अब इसीलिए बोलती हूँ कि पिछली वीडियोस को जरूर देखा। क्यों? क्योंकि हमने इस चैप्टर को, क्रिया को बहुत डिटेल में कर चुके हैं। क्रिया क्या होती है? किसी काम के करने या होने का जिन शब्दों से हमें पता लगे वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, ये सारी हमारी क्या है? क्रिया ही होती है। अब बात आती है कर्ता। कर्ता क्या होता है कि काम को जो करता, करने वाला होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे राम सोता है, तो इसके अंदर देखो, सोता है ये हमारी क्या होगी? क्रिया हो गई। ठीक है। और कौन सोता है? राम सोता है। राम ही तो सोता है, तो राम हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गए। अब बात आती है कर्म की। कर्म क्या होता है? इट मीन्स जिसमें कर्ता का प्रभाव, कर्म क्या होता है? कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे मोहन दूध पीता है, तो अब इसमें क्या है? कर्म कौन सा? जैसे मोहन हो गया, ये तो हमारा है कर्ता। पीता, दूध पीता है, मोहन क्या पीता है? दूध पीता है। जहाँ हमें क्या का आंसर मिले वो हमारा क्या होता है? कर्म होता है। जैसे इंग्लिश में आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, सेम उसी तरह हिंदी में हमारा क्या होता है? कर्म होता है। जैसे मोहन दूध पीता है, तो मोहन हमारा कर्ता हो गया और जो कर्म है वो हमारा क्या है? दूध। और जो पीता है वो हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब बात आती कारक। तो कारक क्या होते हैं? ये कर्ता, क्रिया और कर्म के बीच जो संबंध को बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, मुकेश ने रोहित को मारा, तो इसमें क्या है? एक तो कारक चिन्ह हमारा ये आ गया, मुकेश ने किसको मारा? रोहित को मारा। और दूसरा ये क्या आ गया? रोहित को। तो ये क्या है? हमारे कारक है। नेक्स्ट है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी पुस्तक को? मोहन ने। तो ये हमारे क्या है? कारक होते हैं। अब बात आती कारक के भेद की। अगर कई बार सिंपल भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर वगैरह कि कारक के भेद कितने होते हैं। अगर मुख्य भेद पूछे, ये वर्ड्स ध्यान रखना, अगर मुख्य लिखा हो तब तो हम 6 भेद बोलेंगे। अगर कुल भेद पूछा जाए तब हमारे पास कितने होते हैं? 8 होते हैं। इट मीन्स कारक के जो मुख्य भेद होते हैं वो 6 होते हैं। अगर कारक के कुल भेद पूछे तो हम क्या लिखेंगे? 8 भेद होते हैं। ठीक है। अब ये कुछ कारक होते हैं। अब वो भेद कौन कौन से, कारक के जो भेद होते हैं 8, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट होगा कर्ता कारक, सेकंड कर्म कारक, थर्ड होता है हमारा करण कारक, एंड फोर्थ आता है संप्रदान कारक, फिर आता है अपादान कारक, फिर संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये तो हमारे कारक हो गए। अब इनके परसर्ग या फिर इनकी कारक विभक्ति बोल सकते हैं या फिर कारक चिन्ह बोल सकते हैं। अब जैसे कर्ता का क्या है? कर्ता ने। जहाँ भी हमें सेंटेंस में ने मिले तो वो क्या है? वो हमारा कर्ता, कर्ता चिन्ह, कर्ता का कारक चिन्ह होता है। या फिर कई बार क्या है, हमें ने वाक्य में दिख भी जाता है और नहीं भी, इट मीन्स छुपा भी होता है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट आता है कर्म। कर्म का को, करण से या फिर के द्वारा, यानी करण के लिए क्या यूज होता है? से भी होता है और के द्वारा भी यूज होता है। संप्रदान के लिए अपादान से मीन्स अलग होने की स्थिति में यूज होगा यहाँ पे से। यहाँ पे करण में क्या है? से किसी माध्यम के लिए, कोई वो चीज़ क्या है? हमारा माध्यम बन रही है, किसी की सहायता, किसी की चीज़ की हेल्प से या फिर सहायता से वो काम हमारा हो रहा है, तब तो जाएगा करण में। और अपादान में क्या है? अलगाव की स्थिति, इट मीन्स उस चीज़ से हम दूर जाएंगे तो तब क्या जाएगा? अपादान जाएगा। संबंध में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये क्या होते हैं? संबंध कारक की। अधिकरण में क्या है? में या फिर पर। और संबोधन में हे हो गया, अरे हो गया, ये किस में जाते हैं? संबोधन कारक के। अब जैसे मैंने बताया था कि जो कारक के जो मुख्य भेद होते हैं वो तो हमारे 6 होते हैं। तो वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म और करण, संप्रदान
अपादान और अधिकरण, ये तो 6 भेद मुख्य होते हैं। अब जो 2 भेद और निकले हैं वो किससे बने? कर्ता से बन गया हमारा, कर्ता कारक से निकलकर हमारा संबोधन कारक बना है, और जो संप्रदान कारक है उससे निकलकर हमारा क्या है? संबंध कारक बना है। इसलिए ये हमारे कितने हो गए? 8 हो गए। अब जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे इनको, जैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। ये क्या है? कई बार तो हमें वाक्य में दिखाई दे जाता है, इट मीन्स वाक्य में लिखा होता है। कई बार क्या होता है कि वो लिखा नहीं होता, वो क्या है? अप्रत्यक्ष होता है या फिर छुपा होता है। तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे वो देखने हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, राम सोता है। अब इसमें क्या है? अगर हमें सीधा यहाँ पे ने लिखा होता है तब तो पता लग जाता कि ये हमारा क्या है? कर्ता कारक है। बट इसमें क्या है? ने नहीं दिया गया, तब हम इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे देखो, राम सोता है, सोता है ये तो क्या है? हमारी क्रिया है, ठीक है। और कर्म का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? जब हमें क्रिया से पहले क्या लगा के देखेंगे। अगर हमें क्या से उत्तर मिल जाता है तब तो वो कर्म में जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो कर्ता में रहेगा। जैसे राम ही तो सोता है, यानी काम को कौन कर रहा है? राम ही तो कर रहा है, राम ही तो सो रहा है। तो ये किस में जाएगा? हमारा कर्ता कारक में जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देखो, वह सोता है। अब इसमें भी देखो, वह क्या है? ये वह क्या है? हमारे एक सर्वनाम है, या फिर ये काम को करने वाला है। सो कौन रहा है? वह ही तो सो रहा है, यही यही बंदा ही तो उस काम को कर रहा है। यानी इसमें भी क्या है? कर्ता है, कर्ता कारक होगी। नेक्स्ट है, जैसे बादल गरजते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि कर्ता कारक में कोई पर्सन ही, कोई व्यक्ति ही हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट मीन्स काम जिससे भी हो रहा है तो वो सारे हमारे कर्ता कारक कहलाते हैं। जैसे बादल गरजते हैं, अब गरजने का काम कौन कर रहा है? बादल कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? ये भी किसके अंदर जाएगा? कर्ता कारक में। ये क्या है? हमें अंडरलाइन करके देगा कि ये शब्द किसकी पहचान है? कर्ता है, कर्म है, करण है, किसकी है। तो अब एक वाक्य में कई बार क्या होता है? एक से ज़्यादा भी परसर कारक हो सकते हैं, तो वो हमें क्या है? अंडरलाइन करके देगा, जिसके बारे में हमसे पूछेगा। नेक्स्ट देखो, जैसे मोहन ने खाना खाया। तो इसमें तो क्या है? हमें दे रखा है कि खाना किसने खाया? मोहन ने खाया। तो ये हमारा क्या है? कर्ता कारक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कर्म कारक। जैसे कि हमने क्रिया में पढ़ा था, वही है सेम। कर्म कारक की क्या पहचान होती है? कई बार तो हमें को दिख जाए तब तो सिंपल है, पता लग जाएगा। कई बार को नहीं दिखता, तो उसका कैसे पता लगेगा? हम क्या है? क्या से उत्तर अगर हमें मिल जाता है तो वो हमारा कर्म कारक होता है। जैसे राम भोजन खाता है। अब देखो, इसमें कौन नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा कर्ता है, कर्म है, क्या है? अब देखो, राम क्या खाता है। अब ये ध्यान रखें, जो हम क्या शब्द का लगाएंगे वो हमेशा क्रिया से पहले लगेगा, तब उसका उत्तर हमें मिल जाता है। तो वो हमारे किसमें जाएगा? कर्म कारक के अंदर जाएगा। जैसे राम भोजन खाता है, ये लिखा हुआ है, तो राम क्या खाता है? तो भोजन खाता है। तो ये हमें उत्तर मिल गया, तो इसके अंदर क्या जाएगा? हमारा कर्म कारक होगा। नेक्स्ट है, मोहन चाय पीता है। मोहन क्या पीता है? चाय पीता है। तो चाय हमारा क्या हुआ? कर्म हुआ। तो ये क्या है? हमारा कर्म कारक के अंदर। नेक्स्ट है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब देखा जाए तो देखो, कर्म में जैसे मैंने बताया क्या और किसको से उत्तर मिल जाता है, तो वो हमारा कर्म कारक में। अब ये देखो, यहाँ पे हमारे दोनों ही कारक है। अगर इसको अंडरलाइन करें तब तो ये जाएगा हमारा कर्ता कारक के अंदर, अगर इसको अंडरलाइन करें तब जाएगा हमारा कर्म कारक के अंदर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एग्जामिनर आपसे जिस भी कारक के बारे में पूछेगा उसको क्या है? हमें अंडरलाइन करके देगा। और एक वाक्य में क्या है? एक कारक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अध्यापक ने पूछे तब तो जाएगा हमारा कर्ता कारक। क्यों? अध्यापक ही तो काम को कर रहा है। अगर अध्यापक ने ऐसा जैसे सिंपल पूछ ले, अगर अंडरलाइन करके नहीं दे, तब देखना कि हमारा स्ट्रेस किस पे जा रहा है। अब देखो, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया। तो स्ट्रेस हमारा कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। तो ये हमारा किस में जाएगा? कर्म कारक के अंदर जाएगा। आई होप कर्ता और कर्म जो है क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा करण कारक। करण कारक में क्या है? इसकी पहचान क्या होती है? से या फिर के द्वारा। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है? ये हमें वाक्य के अंदर ही दिखाई देंगे। इसमें क्या है? वो चीज़ क्या है? एक माध्यम बनती है काम करने का। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, वह पेंसिल से लिखता है। अब पेंसिल क्या है? उसका लिखने का एक माध्यम है। इट मीन्स वो पेंसिल की सहायता से क्या है? लिख रहा है। तो ये किस में जाएगा? हमारा करण कारक के अंदर। नेक्स्ट है,
बच्चा गेंद से खेल रहा है, तो बच्चा गेंद क्या है उसका, गेंद से क्या है खेल रहा है, तो बच्चा किसके द्वारा खेल रहा है, गेंद के द्वारा खेल रहा है। हम आँखों से देखते, तो आँख हमारा जो है वो देखने का एक सोर्स है या फिर माध्यम है, तो ये किस में जाएगा, करण कारक में। इसकी सिंपल पहचान होती है, हमें ये वर्ड्स जो है वाक्य के अंदर दिखाई देंगे और वो अंडरलाइंस करके देगा, तब हम इसको क्या है इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए इसका कारक, इसके परसक के लिए क्या यूज करें, संप्रदान के लिए। इसमें देखो जैसे गरीबों को खाना दो, अब सिंपल देखा जाए तो जिसको समझ में नहीं है वो तो गरीबों को इसको देखते ही बोल देगा सीधा कर्म कारक। क्यों, कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है, बट बेटा ध्यान से देखना, इसके इसमें क्या है, ये जो के लिए होता है वो हमें सेंस निकालनी पड़ेगी। क्या है, ये को देखती कर्म कारक लगा दोगे तो वहीं पे आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, जब कोई देने की सेंस हो, यानी किसी को हम दान देते हैं, अब जैसे मान लो हमने किसी को दान दिया, अब ये तो है नहीं कि उसको फिर थोड़ी देर बाद वापस ले लेंगे, नहीं लेंगे ना। इट मीन्स देने के अर्थ में क्या है, हमेशा संप्रदान कारक होगा, ये ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पे को आए या फिर के लिए यूज हो। देखो जब क्रिया देना हो अर्थात देने के अर्थ में जो है हमेशा संप्रदान कारक होता है, जहाँ हित पूर्ति भी हो स्वार्थ पूर्ति भी हो। जैसे दूधिया ग्राहकों को दूध देता है, मालिक ने नौकर को कंबल दिया, जैसे राजा ने भिखारियों को दान दिया, तो ये क्या है स्वार्थ पूर्ति होगी या फिर हित पूर्ति हो गई, तो उसके लिए क्या है संप्रदान आएगा वहाँ पे, चाहे हमें को लिखा मिले या फिर नहीं भी लिखा मिले। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, गरीबों को खाना दो, ये क्या है, खाना, गरीबों को खाना देने की बात की जा रही, तो गरीबों के लिए खाना दो, तो इससे क्या है सेंस ये के लिए की भी हमारी निकल जाएगी। अगर नहीं भी निकलती तो क्रिया देखो यहाँ पर हमारे देने की बात की, जब हम किसी को देते हैं तो वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। वह मेरे लिए चाय बना रही है, अब यहाँ पे तो क्या है के लिए हमारे पास है, तो इससे तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि ये संप्रदान की बात कर रहा है। बट दिक्कत कहाँ आती, जब हमें वाक्य में ये वर्ड्स दिखाई नहीं देते, तो उनको क्या है उनकी सेंस हमें समझनी पड़ेगी। जैसे मोहन ब्राह्मण को दान देता है, तो जैसे मैंने बताया कि देने की क्रिया हो तो वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक आता है, ये इसकी क्या है एक पहचान होती है। जैसे मोहन ब्राह्मण को दान देता है, तो उसने दान दे दिया तो उसको वापिस तो लेगा नहीं, तो ये जैसे हमें अंडरलाइन करके मिलेगा, तो ये अंडरलाइन कर दिया तो ये हमारा किसके जाएगा, संप्रदान में जाएगा। अगर सिंपल देखेगा, किसी को पता नहीं है क्या पहचान होती है, वो तो इसको कर्म कारक कर देगा और वहीं पे क्या है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, संप्रदान के अंदर जब क्रिया देने की हो तो वहाँ पर हमेशा के लिए ही आएगा, संप्रदान आएगा, चाहे वहाँ पे को लिखा हो हमेशा। नेक्स्ट आता है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक के अंदर क्या होता है, इट मीन्स अलगाव की स्थिति पैदा होती है। इसमें क्या है, हम किसी चीज़ से दूर होते हैं, अलग होते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब जैसे पेड़ से पत्ते क्या है अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते क्या है अलग हो रहे हैं। अब देखा जाए तो से जो है ये हमारा किस में जा रहा है, करण में भी जा रहा है, बट यहाँ पे क्या है दूर होने की स्थिति हो रही है, अलगाव की। इट मीन्स जो पत्ते हैं वो किससे दूर हो रहे हैं, पेड़ से दूर हो रहे हैं, तो ये क्या है अपादान कारक के अंदर जाएगा। अब बात आई अपादान कारक पत्ते में होगा या फिर पेड़ में होगा, जिससे चीज़ दूर हो रही है तो पेड़ से दूर हो रही है ना, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है सोहन शेर से डरता है, सोहन किससे डरता है, शेर से डरता है, तो वो क्या है शेर से दूर भागेगा, तो ये किस में जाएगा हमारा अपादान में जाएगा। नेक्स्ट है वह ससुर से शर्माती है, क्या है वह ससुर से शर्माती है, अब वो शर्मा रही है तो वो क्या है उसके पास तो जाएगी नहीं, उससे क्या है दूर होगी। इसमें क्या है, इसमें भी एक बात ध्यान रखना, जब क्रिया जैसे डरना हो शर्माना हो, इसकी सेंस में भी क्या है, जब शर्माना हो डरना हो तब क्या है हमारा अपादान कारक यूज होगा। और इसमें क्या है एक सेंस भी आ रही है हमारी, जैसे जब किसी चीज़ से जैसे डर लगता है तब क्या है हम उस चीज़ से दूर होते अलग होते हैं। और जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या पत्ते जो है वो किससे अलग हो रहे, पेड़ से अलग हो रहे, तो ये हमारे किसके जाएंगे अपादान कारक के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा संबंध।
संबंध तो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे का के की रा रे री, ये हमें क्या है वाक्य के अंदर ही मिलेंगे। जैसे यह गाड़ी विकास की है, तो इसमें क्या है हमारा संबंध बता दिया कि गाड़ी का संबंध किससे है, विकास से। किसकी गाड़ी है, विकास की है। यह राहुल की पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, राहुल की है, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, संबंध कारक के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यह मुकेश की गाय है, गाय किसकी है, मुकेश की है, तो ये क्या है, संबंध बता रहा है। ये किस में जाएगा, हमारा संबंध कारक में। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण में क्या है, बात किसकी होती है, स्थान की होती है। इसमें क्या मिलेगा, हम में मिलेगा या फिर पर मिलेगा। जैसे पुस्तक जब पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक किस पे रखी हुई, मेज के ऊपर रखी हुई है, तो ये किस में है, अधिकरण, अधिकरण कारक के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है, कमरे में क्या टीवी रखा है, तो में जैसे में पर अधिकरण कारक की क्या है, पहचान होती है, और ये क्या है, स्थान के लिए यूज होते हैं। जैसे हरी घर में है, बंदर छत पर बैठे हैं, तो ये किस में जाएंगे, हमारे अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक की जो पहचान होती है कि हमें वाक्य में या फिर पर लिखा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा संबोधन। इसमें क्या होता है, हे या फिर अरे, इट मीन्स हम किसी को बुलाते हैं या किसी को बुलाने के लिए हम इसका क्या है, यूज करते हैं। जैसे रोहन इधर आओ, तो इसके इसमें संबोधक की क्या पहचान होती है, हमें क्या है, एक्सक्लेमेशन का, विस्मयादि बोधक का क्या है, साइन मिलेगा, तो ये किस में जाएगा, संबोधन के अंदर। जैसे रोहन एक्सक्लेमेटरी का साइन, या फिर हिंदी में बोले तो विस्मयादि बोधक का साइन मिलेगा, इधर आओ। हे सुनो, अरे ध्यान से पढ़ो, तो इसकी क्या है, ये पहचान होती है कि स्टार्टिंग में जो वर्ड्स आएगा उसके बाद जो है विस्मयादि बोधक का चिन्ह आएगा, उसके बाद फिर है वाक्य लिखा जाएगा, तो ये किसकी पहचान होगी, संबोधन की। तो गाइस हमारा जो कारक का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और गाइस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। बाय, टेक केयर, सी यू सून।